बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर वर्ल्ड डिज़ाइनर। मैं हूं आपका मेज़बान इनायतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, आज हम इस ट्यूटोरियल के क्लास नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एलिप्स टूल। पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था रेक्टेंगल टूल के बारे में, और इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एलिप्स टूल के बारे में। तो यहाँ पे बिल्कुल ये रेक्टेंगल टूल के नीचे हमें एलिप्स टूल मिलता है। जैसे हम इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हमारा एलिप्स टूल आ गया है। ये देखिए, मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, इसके अंदर मैंने कोई कलर फिल किया है। यह इसका ऑब्जेक्ट साइज, ये है इसका रोटेशन, और ये है इसका विड्थ और हाइट वगैरह। ठीक है, देखिए इसके ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम नहीं है। ये क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये मैंने वैसे ही ड्रा किया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अगर हम कहें कि हम बिल्कुल परफेक्ट सर्कल ड्रा करना चाहते हैं, एलिप्स ड्रा करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ अगर हम एलिप्स ड्रा करेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट बिल्कुल हमारे पास सेम आएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल हमारे पास दोनों सेम है। तो अब ये हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ये इसका ऑब्जेक्ट साइज है, और ये है रोटेशन। अगर हम इसको रोटेट करना चाहें तो इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, हम इसको नीचे कर लेंगे। तो अब मैं इसको 45 पे रोटेट करता हूँ। ये देखिए, मेरा 45 पे रोटेट हो गया है। अब इसको मैं 45 पे नहीं 90 पे रोटेट करता हूँ, तो ये 90 पे रोटेट होगा। ये देखें, ये है हमारा रोटेशन। ठीक है, अब इसके ये है हमारा एलिप्स टूल। अब इसके सामने हमें मिलता है पाई टूल का ऑप्शन। हम जैसे ही पाई टूल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं माउस के ज़रिए, तो हमारा एक ऐसा पाई टूल ड्रा हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे पास हमें एक नोड मिलता है। ये देखिए, अगर हम इसको अंदर की तरफ खींचें तो जितना भी हम इसको खींचते जाएं, ये इतना उस साइड पे रोटेट होगा। ये देखें, ये देखें, अगर हम इसके विड्थ और हाइट को बढ़ाना चाहें तो हम इधर से देखें बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम इसको कम करना चाहें, नीचे से हम इसको अगर बढ़ाना चाहें तो नीचे से हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको कम करना चाहें तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। देखें, इसके सामने बिल्कुल हमें मिलता है आउटलाइन विड्थ का। अगर हम इसको आउटलाइन बिल्कुल नन करना चाहें, उसको ख़त्म करना चाहें तो हम ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि नहीं, हम इसको हेयर लाइन देना चाहते हैं तो हम इसको बाल जितना भी कर सकते हैं, हेयर लाइन भी दे सकते हैं। अगर हम चाहें कि नहीं हम इसको 4 पिक्सल करते हैं तो 4 कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि नहीं हम इसको 8 करना चाहें तो हम 8 भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि हम इसके आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहें तो हम कलर भी चेंज करते हैं। जो भी कलर हमने देना है उसके ऊपर हमने माउस के ज़रिए लेफ़्ट क्लिक करना है, तो हमारा वही कलर इसके ऊपर अप्रूव हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने ही हमें मिलता है लाइन स्टाइल का ऑप्शन। अगर हम इसको ऊपर कोई डॉटेड लाइन लगाना चाहें तो हम डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको कोई और डिज़ाइन देना चाहें तो और भी दे सकते हैं। अगर हम इसको बिल्कुल क्लियर लाइन लगाते हैं तो हम क्लियर लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब इसके सामने हमें एक और ऑप्शन मिलता है। हम इसके एक कंट्रोल्स के साथ हम एक एलिप्स टूल ड्रा करते हैं, और इसके अंदर हम कोई ग्रीन कलर फिल करते हैं, और हम इसको आर्क के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम आर्क के ऊपर, ये देखिए हमारा एक आर्क ड्रा हो गया है। अगर हम इसको बाहर की जानिब इसको हम अगर खींचना चाहें तो जितना भी हम इसको कम ज़्यादा करेंगे तो हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये आर्क हो गया है। और अगर हम चाहें कि हम इसके ऊपर पाई टूल अप्रूव करना चाहें तो हम इसको अपने कर्सर को इसके अंदर की तरफ करना है, तो हमारा पाई टूल शो हो जाएगा। अगर बाहर से करेंगे तो आर्क होगा, और अगर अंदर से करेंगे, अंदर की तरफ अपने माउस को लेके जाएंगे तो ये पाई टूल होगा। ये देखें, इसका भी सारा वही स्टाइल है। ये इसका लाइन स्टाइल है, देखा। और अब इसके सामने हमें एक और टूल मिलता है, वो है वेरिएबल आउटलाइन टूल। ठीक है, वो हम कैसे यूज़ करेंगे तो वो मैं आपको बता दूं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। मैं एक और पाई टूल ड्रा कर लेता हूं कंट्रोल के साथ। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई कलर फिल किया।
अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वो 2 3 4 कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा छोटा बड़ा करूँ। मैं एक और कॉपी इसका निकाल लेता हूँ। मैं इसे और कॉपी निकाल लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको कोई 5 कॉपी निकाली है। अब इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सारों को मुख्तलिफ कलर दे देता हूँ। इसको मैंने ये कलर दिया, इसको मैंने ये कलर दिया, इसको मैंने ब्लू, इसको मैंने येलो कर दिया। अब इसको मैंने रेड छोड़ दिया, इसको मैंने कोई और कलर दे दिया। ऐसा कोई क्लियर कलर मैं इसको दे दूँ, ये देखें। ठीक है, ये मैंने कुछ कलर ड्रा कर लिए हैं। अब मैं एक दफ़ा इसको, इन सबको मैं एक दफ़ा ग्रुप कर लेता हूँ। इस तरह मैं सारों को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी के साथ मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। ये मेरे ग्रुप हो गए हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये मेरे ग्रुप हों, ठीक है, लेकिन फिर भी इस ग्रुप के अंदर ही मैं इसके ऊपर कोई काम करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा येलो का जो इलिप्स है ना, इसको मैं ज़रा बड़ा करना चाहूँ या छोटा करना चाहूँ, या रेड वाला है जो भी मैं करना चाहूँ, तो मैं कहता हूँ मैं इस येलो को करना चाहूँ। तो मैं कैसे करूँगा? इसके ऊपर हमें मिलता है ब्रिंग इनटू फोकस का ऑप्शन। ठीक है, तो मैं जैसे ही ब्रिंग टू फोकस के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे कहते हैं कि आपके ग्रुप 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और 1 लेयर के अंदर है। मैं कहता हूँ ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि येलो वाला जो ऑप्शन है ना मेरा, इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और ये रेड वाला है, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये और जो है इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ। देखिए, तो अनग्रुप करने के बगैर ही मैं इसके ऊपर कोई काम कर सकता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा लेयर 1 के ऊपर, तो मेरा वैसे ही काम भी हो गया है और मेरा ग्रुप भी इधर उधर नहीं गया। देखें, वही मेरा ग्रुप भी बरकरार रह गया है। ठीक है, तो ये है ब्रिंग इनटू फोकस का काम। इसको मैं भी डिलीट कर लेता हूँ। मैं एक और भी इलिप्स ड्रा करता हूँ। ठीक है, इसको मैं पाई कर लेता हूँ। और अब इसके सामने हमें एक और चीज़ मिलता है वेरिएबल आउटलाइन का। तो मैं अगर इसके आउटलाइन को भी डिज़ाइन देना चाहूँ, मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ और इसके आउटलाइन साइज़ को, इसके आउटलाइन पिक्सल को मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, ताकि हमें अच्छी तरह समझ आए। और अब मैं कहता हूँ कि मैंने जो आउटलाइन स्टाइल है, मैं इसको ज़रा कोई स्टाइल देना चाहूँ तो मैं उसको स्टाइल भी दे सकता हूँ। इस आउटलाइन को मैं कैसे स्टाइल दूंगा? ये हमें एक और ऑप्शन मिलता है वेरिएबल आउटलाइन टूल, कंट्रोल वी से ये शॉर्टकट है इसका। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगा तो इसके अंदर मेरे साथ ये देखिए ये रेड कलर के डॉटेड लाइन शो हो गए हैं। अब मैं इसको ज़रा स्टाइल देना चाहता हूँ। देखें, जिस तरह मैं इसको कोई स्टाइल देना चाहता हूँ। अब मैं इसके आउटलाइन को कोई और करता हूँ, ब्लैक मुझे नहीं पसंद, मैं इसको फॉर एग्जांपल कोई रेड दे देता हूँ। मैं जैसे ही माउस के ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो मेरा वही कलर शो हो जाएगा। जितना मैं इसको बड़ा करना चाहूँ, मैं इसको छोटा करना चाहूँ, ये देखें, जिस साइड में भी इसको लेना चाहूँ, देखिए उस साइड पे अप्रूव होगा। ठीक है, ये है हमारे ब्रिंग इनटू फोकस का कमाल। अब हमारे पास एक और ऑप्शन हमें मिलता है कन्वर्ट टू करो का। तो वो हम कैसे करेंगे? हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो मैं एक और एलिप्स टूल ड्रा करता हूँ कंट्रोल के साथ, ताकि मेरा ये ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर आए, मेरा एलिप्स टूल भी बिल्कुल क्लियर आए। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ पेज के ऊपर। इसके अंदर मैं कोई कलर फिल करता हूँ। तो अब हमें मिलता है कन्वर्ट टू करो का ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर की तरफ
करना चाहूँ, अगर मैं इसको एक एक्स शेप देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। ये देखें, तो इसके लाइन की पिक्सल को ज़रा हम ज़्यादा कर लेते हैं, हम 4 कर लेते हैं कि अच्छी तरह समझ आए। ठीक है, तो इसके लाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन के साइड को भी हम चेंज कर सकते हैं। देखा, इसके अंदर हम अगर कोई कलर फिल करना चाहें आउटलाइन का, तो हम आउटलाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। हमने अपने इलिप्स टूल को सेलेक्ट किया और हम किसी कलर को, आउटलाइन को कोई कलर देना चाहते हैं। हम जैसे ही माउस के कलर पर आके माउस का राइट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, हमारा वही कलर इसके ऊपर अप्रूव होगा। ये देखें, तो ये था हमारे एलिप्स टूल का कमाल। और इसके अंदर जो 3 टूल हमने और पढ़े हैं, पाई का टूल हमने पढ़ा है और आर का टूल हमने पढ़ा है। ठीक है, एलिप्स टूल के अंदर हमें एक और ऑप्शन मिलता है 3 पॉइंट एलिप्स टूल का। ये सिर्फ 3 पॉइंटों के ऊपर काम करेगा। देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट और ये इसका तीसरा पॉइंट। देखिए, बस ये अब और काम नहीं करेगा। देखिए, ये स्टार्टिंग, ये एंड और ये इसका थर्ड पॉइंट। देखिए, बाकी सारा काम इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पाई है, आर्क टूल है, ये इसके साइज वगैरह है, आउटलाइन है, लाइन स्टाइल है। इसके अंदर हमारे पास मिलता है ब्रिंग इनटू फोकस का, कन्वर्ट टू करो का। अब एक ऑप्शन हमारा और भी रह गया है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। वो कौन सा ऑप्शन है देखें, मैं इसकी कुछ कॉपी निकाल लेता हूँ। ये देखें, मैंने ये एक कॉपी निकाली, ये मैंने और कॉपी निकाली, ये मैंने कोई और कॉपी निकाली, ये मैंने एक और कॉपी इसकी निकाल दी। ये देखें, अब मैं कहता हूँ मैं इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेता हूँ, डिफरेंट कलर। अब मैं कहता हूँ कि मेरा ये येलो वाला है, इसको मैं पेज अप कर लेता हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, येलो को मैं सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ अपने लैपटॉप के अंदर पेज अप के ऊपर जैसे ही बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये पेज अप हो जाएगा। अगर मैं इसको पेज डाउन करना चाहूँ तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन पे क्लिक करूँगा तो पेज डाउन पे आएगा। अगर ये दूसरा करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी इसको पेज अप करना चाहूँ तो पेज अप कर सकता हूँ, अगर पेज डाउन करना चाहूँ तो पेज डाउन कर सकता हूँ। शिफ्ट के साथ लैपटॉप के अंदर जैसे ही मैं पेज अप के ऊपर क्लिक करूँगा, शिफ्ट पेज अप, फिर शिफ्ट पेज डाउन। ये देखें, तो ये है हमारे एलिप्स टूल का कमाल। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास की समझ आ गई होगी। अगर इस क्लास के अंदर या किसी और क्लास के अंदर अगर आप कोई मसला, कोई इशू क्रिएट हो, तो हर क्लास के नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, तो आप वहाँ पे जाएं, कमेंट्स करें, क्वेश्चन करें। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द आपकी कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप मेरे क्लास को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर आने वाले नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर हाँ, आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी ऐसे स्टूडेंट हो जो फ्री में फ़ायदा उठाएं, तो आप मेरे क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन टूल के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।